Good morning, students. Hope you all fine. Today we have to start question number 5. Find the probability distribution of number of successes in two tosses of a die. We have to find the probability distribution in two tosses of die. Sample space of die will be 1 1 1 2 up to so on 6 6. The first part is number greater than 4. डाई पे नंबर क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 4 होना चाहिए. सेकेंड पार्ट क्या है? 6 अपीयर ऑन एट लीस्ट वन डाई. एक डाई पे एटलीस्ट 6 अपीयर होना चाहिए. So answer is sample space for two dice will be s equal to 1 1 1 2 1 3 up to so on 6 6. तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डाई में कितने होंगे? 36. डाई में मैंने बताया था 6 रेस्ट पावर n. यहाँ पे टू टाइस सिमिल्टेनियसली ड्रा की जा रही है तो 6 रेस्ट पावर 2. 6 रेस्ट पावर 2 कितना होता है? 36. और नॉट ग्रेटर देन 4 के नंबर ग्रेटर देन 4 नहीं आना चाहिए. तो उसमें पॉसिबिलिटी क्या है? 0 0 1 2. कैसे? यानी भी कोई भी नंबर अगर 4 से ग्रेटर नहीं होगा या एक नंबर 4 से ग्रेटर होगा या दोनों ही नंबर 4 से ग्रेटर होंगे. फर्स्ट वन, जब कोई भी नंबर 4 से ग्रेटर देन नहीं होगा तब पॉसिबिलिटी क्या बनेंगी? यानी दोनों नंबर 4 से लेस होंगे. दोनों नंबर क्या होंगे? लेस देन इक्वल टू 4. लेस देन इक्वल टू 4 यानी 4 से ग्रेटर नहीं होंगे. यही पॉसिबिलिटी बनी. लेस देन इक्वल टू 4. तो 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 16 विच इज डिवाइडेड बाई टोटल एलिमेंट्स कितने हैं सिंपल स्पेस में? 36. 16 बाई 36 इज 4/9. वन सक्सेस मीन्स एक जो होगा लेस देन 4 होगा और एक होगा आइदर या 5 होगा या 6 होगा यानी ग्रेटर देन 4 होगा. तो लेस देन 4 वाले को क्या लिखेंगे? 4/16. तो एक होगा क्या होगा? 5 या 6 होगा. उसको भी क्या लिखेंगे हम? 4/6. 4/6 लेस देन 4. लेस देन 4 को क्या लिखेंगे? 4 टोटल कितने? 6. 4/6 सॉरी 36 इंटू ग्रेटर देन वाला भी कितने होंगे? 4 होंगे. 4/36 16/36 विच इज इक्वल टू 4/9. एंड टू सक्सेसेस में क्या होगा? इसमें टू केसेस होंगे. या तो लेस देन इक्वल टू 4 होगा या 5 6 होगा या 5 6 होगा या लेस देन इक्वल टू 4 होगा. तो 2 इंटू 4 हो जाएगा. तो जब टू सक्सेसेस होंगे, टू सक्सेसेस मीन्स दोनों ग्रेटर देन 4 होंगे. दोनों ग्रेटर देन 4 होंगे तब क्या होगा? तब ये होगा या तो 5 6 होगा दोनों डाइस पे. 4 से ग्रेटर है ना. पॉसिबिलिटी क्या बनेगी? 5 6 6 5 5 5 6 6. जब दोनों ग्रेटर होंगे तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? 5 6 6 5 5 5 6 6. तो कितने हो गए? 4 बाई टोटल कितने थे? 36. टू सक्सेस मीन्स दोनों ही 4 से ग्रेटर आए. वन सक्सेस मीन्स एक 4 से कम हो और एक 4 से ग्रेटर हो. जीरो सक्सेस मीन्स दोनों ही 4 से कम हो. तो इट बिकम्स 1/9. तो व्हेन
जब दोनों 0 से लेस होंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/9। जब एक लेस एक ग्रेटर होगा तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 4/9। जब दोनों सारी ग्रेटर होंगी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी ग्रेटर देन 4 होंगी, प्रोबेबिलिटी होगी 1/9। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन। Next is second part is what? 6 appear on at least one die. 6 appear होना चाहिए at least one die. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस यानी 6 अपीयर ही नहीं होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 सक्सेस मीन्स 6 अपीयर ही नहीं होगा। 6 डज नॉट अपीयर ऑन एनी डाई। प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी फिर 1 2 3 4 5 अपीयर होंगे डाई पे। तो ऐसे केसेस कितने होंगे जब 5 होंगे तो 25, 5 × 5 25। तो 0 अपीयर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी। जब 6 केसेस होंगे 36 होते हैं, तो 5 केसेस हैं यहाँ पे 5 अपीयर होगा। जहाँ पे 6 अपीयर होता अगर 36 केसेस होते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे 5 अपीयर है डाई पे, 5 फेसेस अपीयर हो रही हैं। टोटल केस कितने बनेंगे 25। तो 0 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 25/36। 0 सक्सेस माने 6 डज नॉट अपीयर ऑन इन डाई। फिर 1 सक्सेस किसकी 1 सक्सेस यानी एटलीस्ट 1 टाइम तो 6 अपीयर होना चाहिए। तो नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे 11। कैसे होंगे 1 सक्सेस की या तो लेस देन 5 होगा या फिर एक टाइम 6 होगा या 6 होगा बाकी वाले सारे 5 होंगे। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि दोनों क्या हों दोनों एटलीस्ट 6 हों। तो जब 5 होगा 5 की पॉसिबिलिटी लेस देन 5 होगा ना। जब ये 5 लेस देन 5 और एक 6 होगा तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी 5 × 1 5। जब एक 6 होगा और बाकी वाले क्या होंगे 5 होंगे, अदर्स आर लेस देन इक्वल टू 5 एंड 1 इज एटलीस्ट 6। 5 × 1 1 × 5 ये भी 5 होगा। व्हेन बोथ आर 6 तो पॉसिबिलिटी क्या है 1 टाइम ऐसा हो सकता है। 5 + 5 + 1 11 एंड टोटल नंबर कितने 36। इसको ज़रा ध्यान से समझिए। लेस देन इक्वल टू 5 यानी इसमें पॉसिबिलिटी ये नहीं 1 एटलीस्ट 1 टाइम 6 अपीयर कब हो सकते हैं, या तो सारे एक बार लेस देन 5 होंगी और एटलीस्ट 6 1 होगा, फिर उसी का रेसिप्रोकल और ये एक बार 6 होगा सेकंड टाइम में सारे लेस देन 5 होंगे, फिर एटलीस्ट दोनों में 6 एक बार हो सकते हैं। जब सारे लेस देन 5 होंगे तो 5 6 1 टाइम होगा तो 5 × 1 5। जब 6 1 टाइम होगा और बाकी वाले क्या होंगे अपीयर होंगे फेसिस 5 टाइम तो 1 × 5 5 6 एटलीस्ट 1 होगा तो 1 इट 11/36। दिस इज प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। And next is there are from a lot of 30 bulbs which include 6 defective and 4 bulbs is drawn at random। 30 बल्ब का लॉट है जिसमें से 6 बल्ब डिफेक्टिव हैं एंड 4 बल्ब्स आर ड्रॉन। और इसमें कितने ड्रा किए जाए 4 बल्ब ड्रा किए जाते हैं विद रिप्लेसमेंट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। 30 बल्ब में 6 बल्ब्स जो हैं डिफेक्टिव हैं, 4 बल्ब ड्रा किए जाते हैं, रिप्लेसमेंट भी होती है उसमें। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। देयर आर 30 बल्ब्स विच इंक्लूड 6 डिफेक्टिव बल्ब्स। 30 बल्ब्स में से कितने डिफेक्टिव बल्ब्स हैं 6। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बल्ब इज 6/6 डिफेक्टिव टोटल 36 1/5।
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव बल्ब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी गुड बल्ब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब डिफेक्टिव क्या है 1/5 5 माइनस 1 4/5 4 bulbs are drawn at random 4 defective bulbs 6 defect which includes 6 defective bulbs. A sample of 4 bulbs is drawn at random. So जब कोई भी बल्ब आपका डिफेक्टिव नहीं होगा 6 डिफेक्टिव में से 4 ड्रॉन किए जाते हैं. जब कोई भी बल्ब आपका डिफेक्टिव नहीं होगा यानी सारे गुड बल्ब होंगे तो गुड बल्ब की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/5 4/5 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इट बिकम 16 16 4 64 64 4 256 divided by 625 when are all good bulbs. जब 1 बल्ब डिफेक्टिव होगा और 3 गुड्स होंगे तब क्या होगा when 1 bulb is defective and 3 bulbs are good bulbs. तो इसकी केसेस कितने बनेंगे इसके 4 केसेस बनेंगे ये केस नहीं बनेगा when 1 bulb is defective 3 bulbs are good. तो इसमें ये पॉसिबिलिटी बनती है गुड डिफेक्टिव गुड गुड ठीक है ना. तो फिर गुड गुड डिफेक्टिव गुड 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 डिफेक्टिव ये पॉसिबिलिटी बनती है. तो उसको मैंने लिखा 4C1 हाउ मेनी डिफेक्टिव्स हाउ मेनी गुड्स 3 गुड्स 1 डिफेक्टिव ये एक ही लिखी 3 गुड की 4/5 1 डिफेक्टिव की 1/5 ये की लिखी तो 4C1 लिख दिया. तो क्योंकि 4 पॉसिबिलिटीज बनेगी 4 केसेस इतना करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो हमने इसको लिखा 4C1 सबकी निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंथी 4C1 लिख दिया. 4C1 क्या होता है NCR n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4C1 क्या होता है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R क्या है 1 फैक्टोरियल n माइनस R 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल 1 होता है तो ये कितना आएगा 4 ही आएगा. कितना आएगा 4 का क्यूब कितना होता है 64 5 का 125 इंटू 1/5 64 इंटू 4 256 डिवाइडेड बाई 625 व्हेन x इक्वल टू 2 गुड बल्ब हैं 2 डिफेक्टिव बल्ब से तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी इसकी बनेगी 2 गुड्स में गुड में 4/5 डिफेक्टिव में 2 डिफेक्टिव 1/5 इसकी ये बनेगी. लेकिन जो इसके पॉसिबल केसेस क्या बनेगी गुड गुड डिफेक्टिव गुड डिफेक्टिव डिफेक्टिव गुड 4 केसेस के भी बनेंगे. तो इसका मैंने लिख दिया 4C2 यानी 2 इसमें डिफेक्टिव है 4C2 4/5 इंटू 1/5 पावर 2. 4C2 क्या होता है 4C2 होता है 4 फैक्टोरियल NCR n फैक्टोरियल R क्या है 2 फैक्टोरियल n माइनस R 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल का हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल कैंसल 4 3 12/2 2 1 2 6 2 12 तो ये आ गया 6 इंटू 4/5 1/5 की पावर 2 4 का स्केयर 16 5 का स्केयर 25 1 का 1 5 का 25 इनको मल्टीप्लाई करो 16 96 25 इंटू 25 625 व्हेन x इक्वल टू 3 जब x 3 होगा तो 3 डिफेक्टिव होंगे 1 गुड होगा तो 4C3 डिफेक्टिव 3 है 3 डिफेक्टिव में 1/5 डिफेक्टिव है गुड के लिए 4/5 गुड है 4C3 क्या है 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई R क्या है 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल तो 3 फैक्टोरियल कैंसिल तो 4 बचेगा 4 इंटू 4/5 1/5 का क्यूब कितना होता है 125 4 4 16 25 में 125 इंटू 5 625 व्हेन x इक्वल टू 4 यानी सारे के सारे डिफेक्टिव बल्ब्स होंगे डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5 पावर 4 तो 1/5 4 टाइम मल्टीप्लाइंग करेंगे 1/625. अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल क्या होगा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में व्हेन x इक्वल टू 0
एक्स पी ऑफ एक्स। व्हेन एक्स इक्वल टू 0 तो पी ऑफ एक्स कितना निकला 256 डिवाइडेड बाई 625। व्हेन एक्स इक्वल टू 1 256 डिवाइडेड बाई 625। व्हेन एक्स इक्वल टू 2 96 डिवाइडेड बाई 625। व्हेन एक्स इक्वल टू 3 एक्स 3 होगा 16 बाई 625। व्हेन एक्स इक्वल टू 4 इट बिकम्स 1 बाई 625। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल भी आपको लिख लेना है। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 7 is question is a coin is biased so that the head is 3 times as likely as to as tail. If the coin is tossed twice, find the probability distribution of number of tails. When a coin is tossed, head occur 3 times. द टेल अकर व्हेन जब कॉइन को टॉस करते हैं हेड अकर होता है 3 टाइम्स द टेल अकर। लेट कर लिए टेल अकर एक्स टाइम तो हेड अकर क्या हो जाएगा हेड अकर 3 टाइम्स द टेल अकर मीन्स 3x टाइम्स। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होंगे x प्लस 3x 4x। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हेड की प्रोबेबिलिटी हो 3x बाई 4x विच इज इक्वल टू 3/4। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है x बाई 4x विच इज इक्वल टू 1/4। सैम्पल स्पेस टू कॉइन्स की क्या बनेगी दिस हेड 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 टेल हेड। व्हेन नो टेल अकर जब कोई टेल करोगे तो हेड होंगी तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या निकाली हमने व्हेन नो टेल अकर प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड विल बी 3/4 इन 9/16। व्हेन वन टेल अकर हेड टेल वन टेल हेड की क्या है 3/4 टेल की क्या है प्रोबेबिलिटी 1/4 टेल की 1/4 हेड की 3/4 3/16 प्लस 3/16 6/16। नेक्स्ट वन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 टेल्स तो 2 टेल्स की प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी हमारे पास 1/4 1/4 1/16। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन x इज 0 तो ये p ऑफ x इज 9/16 x इज 1 p ऑफ x 6/16 x इज 2। ऐड करेंगे तो हमें 9 6 15 1 16 16/16 1 ऐड करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। इट मीन्स जो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड की हमने करेक्ट फाइंड की। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।